प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऊर्जा से संबंधित अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊर्जा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, यांत्रिक ऊर्जा तथा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा ऐसी होती है जो यंत्रों में कार्य करने की क्षमता से उत्पन्न होती है, और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के आपस में कंबाइन करके, संयुक्त करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जैसे प्रकाश की ऊर्जा, सूर्य से आने वाला प्रकाश, जैसा कि हमने कल बताया था, उसमें फिर से डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोग यांत्रिक ऊर्जा से ही पढ़ना शुरू करेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, इसको हम लोगों ने कल पढ़ा था, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। तो उन्हीं के विषय में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, गतिज, गति प्लस जय, जय का मतलब होता है उत्पन्न होना, जनन होना, पैदा होना। तो किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ढेर सारे उदाहरण हैं, कल भी हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया था। बहता हुआ नदी का जल बांध बना करके रोक दिया जाए तो वह ऊपर उठ जाता है, वो अलग ऊर्जा हो जाती है। बहते हुए नदी के जल में आप नाव डाल करके बैठ जाते हैं तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, अर्थात बहते हुए जल में कार्य करने की क्षमता है। इसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। बंदूक से निकली हुई गोली गतिज ऊर्जा है। भूस्खलन के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े जो गतिमान होते हैं वह कार्य करने की क्षमता रखते हैं, इसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम गतिज ऊर्जा के रूप में इसको निरूपित करते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु, इसका द्रव्यमान जो है यम किलोग्राम का है और ये v वेग से चल रही, तो इसमें जो गतिज ऊर्जा होगी, माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान यम किलोग्राम है, वह v वेग से गतिमान है। तब उसकी गतिज ऊर्जा के मीन्स काइनेटिक एनर्जी, के बराबर 1/2 यम गुणा v स्क्वायर। इसका विस्तृत अध्ययन आप लोग आगे के क्लासेज में पढ़ेंगे। तो ये गतिज ऊर्जा होती है। इसका मात्रक जो होता है वह वही मात्रक होता है जो कार्य है। ऊर्जा के किसी भी रूप का मात्रक जो है, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे ऊष्मा के रूप में हो, चाहे विद्युत के रूप में हो, चाहे चुंबकीय रूप में हो, चाहे परमाणुवीय रूप में हो, चाहे गोबर गैस, चाहे जिस भी रूप में है, ऊर्जा का मात्रक जूल ही होगा। यह बात ध्यान देने की। अब ये हो गई गतिज ऊर्जा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के वर्ग के गुणनफल का आधा
उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। ध्यान दीजिए, अगर किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए बढ़ा करके, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। जबकि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा के दुगना किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा केवल दुगना बढ़ेगी। यही कारण है कि गतिमान वस्तुओं के वेग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। छोटी वस्तु है, अगर अधिक वेग से गतिमान है तो वह ज्यादा ऊर्जा अपने में होल्ड करेगी, और बहुत बड़ी वस्तु है लेकिन वो रुकी हुई है, जीरो ही है वेग उसका, तो उसमें कुछ ऊर्जा नहीं रहेगी। तो ये वेग और द्रव्यमान के बीच का जो आपसी संबंध है, यह इस प्रकार से गतिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। कल हम लोगों ने कार्य और ऊर्जा का प्रमेय पढ़ा था, तो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई वस्तु कार्य करती है तो उसकी ऊर्जा में कमी आ जाती है। यानी ऊर्जा में कमी करने के बल पर ही वह वस्तु कार्य करने की क्षमता अपने में प्राप्त करती है। आज हम इसी तथ्य को यहाँ पे गणितीय रूप में देखेंगे कि अगर किसी वस्तु में ऊर्जा जो परिवर्तन होता है वह उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, इसका द्रव्यमान m किलोग्राम है। इस पर F न्यूटन का बल लगाकर इसका वेग v कर दिया जाता है, जिससे यह 10 मीटर दूरी तक चलती है। ये कंडीशन है। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, ये प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, इसका द्रव्यमान m है। अब इस पर एक बल F लगा दिया गया, F न्यूटन का, और यह तेज हो गई, मान लीजिए ये यहाँ पर आ गई, और इस बीच ये जो है 10 मीटर की दूरी को तय कर लिया। द्रव्यमान वही है, इसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो हमें देखना है कि इस वस्तु पर कितना कार्य किया गया, और जो यह कार्य हुआ उसका इसकी, अब चूंकि वेग बदल गया तो इसका मतलब इसकी ऊर्जा भी बदल गई। तो ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ उसके अनुसार हम इसको निकाल लेते हैं। तो वस्तु पर किया गया कार्य,
W बराबर बल गुणा दूरी, बल की दिशा में दूरी, तो F यानी W बराबर F गुणा S। और जैसा कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं F बराबर ma, तो गति के द्वितीय नियम से F बराबर m गुणा a। और गति का जो तृतीय समीकरण है, गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ s चली गई दूरी है। अब अगर हम s को निकालें तो s बराबर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a। अब यह s का मान और ये f का मान यहाँ पे लाके रखते हैं, तो किया गया कार्य W बराबर f की जगह पे m इंटू a, अब s की जगह पे ये रखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a। यहाँ पर a से यह a कट जाएगा और किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा m v स्क्वायर बटा 2 माइनस m u स्क्वायर बटा 2। यानी आप ध्यान दें कि हाफ एम वी स्क्वायर ये हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर ये हो गया। इन दोनों का अंतर ही यह प्रकट करता है कि ये अंतिम गतिज ऊर्जा और ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अंतर है। अर्थात किया गया कार्य W बराबर डेल्टा के, यानी गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर। अर्थात वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, परिवर्तन के बराबर होता है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है जिसको हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो इस निष्कर्ष पर हमने देखा कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। तो आज हम लोगों का क्लास यहीं तक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने अगले वीडियो में देखेंगे।